हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज हम इन्वर्टर नहीं, यूटीएल सोलर समसी लीजिए, इतने में ही मिल जाएगी। अदर इन्वर्टर के अपेक्षा जितना अदर इन्वर्टर में आपका खर्च होता है उतना ही खर्चा में आपको यूटीएल सोलर समसी मिल जाएगा। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि हम अपने कस्टमर को किस तरह से कन्वेंस करें जो कि यूटीएल समसी लेने के लिए मजबूर हो जाएं। तो चलो हम जानते हैं इसके बारे में। यूटीएल सोलर समसी बेहतर है, इसलिए पहला मैन्युफैक्चर चार्जिंग पर बिजली 20% ख़राब हो जाती है और बैटरी डिस्चार्ज होने पर भी 20% बैटरी ख़राब हो जाती है, जो कि समसी में ऐसा नहीं है। जो भी बिजली ख़राब होती है वो अपना पैनल द्वारा वो प्राप्त कर लेती है। पहला फ़ायदा। दूसरा, अगर जो हम लोड चलाएं फिर भी हमें 15% बैटरी ख़राब होती है और डिस्चार्ज होने पे तो 15% बैटरी ख़राब होती है 10%, लेकिन उसमें भी ये भरपाई अपने आप खुद ही कर लेती है पैनल के द्वारा, सोलर के द्वारा ये अपनी भरपाई खुद कर लेती है। तो ये भी फ़ायदा हुआ हमारा समसी ख़रीदने से। अब आ जाइए, यूटीएल सोलर समसी में बैटरी की लाइफ 9 से 24 महीने अधिक होती है। ये भी बात राइट है। अगर जो अदर बैटरी या सम सोलर लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, इन्वर्टर लेते हैं, तो जो कि 10% बैटरी डिस्चार्ज होने में और 15% लोड उठाने में जो भी हमारा ख़त्म होता है, तो हर चीज़ की लाइफ होती है। जब इसकी साधारण बैटरी की लाइफ 15% और 10% ख़त्म होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बैटरी जल्द ख़राब हो जाएगी। लेकिन सोलर समसी यूटीएल में ऐसा नहीं है, इसीलिए 9 से 24 महीना अधिक ये चलती है। इसकी लाइफ बरकरार होती है और इसकी लाइफ अधिक होती है। और हम बात करते हैं यूटीएल सोलर समसी, ज़रूरत पड़ने पे ज़्यादा बैकअप मिल जाती है। ये बात राइट है, ज़्यादा बैकअप मिलती है, क्योंकि बैकअप इसलिए मिलती है कि सारा कुछ इन्हीं का होता है। पैनल बैटरी इन्वर्टर सभी अगर जो इसका हो तो बैकअप ज़रूर ज़्यादा मिलेगा। हम ये देखते हैं कि पिछले 10 सालों में बिजली 2 गुना महंगी और सोलर 5 गुना सस्ता हुआ। ये एक राइट बात है। हम आपको सोलर अनिवार्य है इस रूप में आपको हम समझाना चाह रहे हैं। 2008 में 2 रुपये से 3 रुपये बिजली यूनिट थी, 2020 में 5 से 7 रुपये हो गए और 2030 आने वाला में 8 से 10 रुपये हो जाएगी। लेकिन इसी पैनल की तुलना में 2008 में 150 और 2020 में ये घटकर 27 से 30 रुपये पे आ गई। और आने वाला कल मतलब 2030, 2032, 2028 में ये 13 से 15 पॉइंट पे घटकर आ जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम 5 गुने की कमी हो गई। इस हिसाब से आने वाला समय में सोलर बेहद सस्ता और बिजली बहुत महंगी होने वाली है। भाइयों, इस बात पे आप बिल्कुल ध्यान देना और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सोलर पैनल ही लगवाओ। और आप बात करते हैं बिजली कट और बिजली बिल दोनों का समाधान। सही बात, राइट बात कि बिजली कट होने के बाद भी उतना ही काम करती है। जब हम अपने घर में लगा लेंगे तो बिजली रहे ना रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे दीपुआ, दूसरी बात, गांव या शहर और कस्बे ये 3 मोड में बनाई गई हैं। शहर के लिए पीसीयू मोड होता है, जहाँ की शहर में लाइट ज़्यादा होती है और सोलर और बैटरी से ज़्यादा लोड चलाएंगे और बिल बचाएंगे। बस वहाँ एक ही फोकस होता है, सिर्फ ओनली बिल बचाना। इसलिए शहर में हम कन्विंस करते हैं कि आप पीसीयू मोड ही लगवाएं, राइट। गांव, शहर और कस्बे, गांव में तो हम और अब आते हैं बात गांव में। हाइब्रिड, गांव के लिए हाइब्रिड मोड होता है। गांव में दिन के समय सोलर और इलेक्ट्रिक लोड चलाएं और बैटरी चार्ज रखें, क्योंकि हमें रात में वो चीज़ काम आएगी। स्वाभाविक तौर पे गांव में रात को ही बिजली कटती है। अगर जो हम बैटरी चार्ज नहीं रखेंगे तो रात को हम लोड नहीं चला पाएंगे। इसीलिए हम गांव के लिए कन्विंस करते हैं कि हाइब्रिड मोड ही आप अपने गांव में यूज कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब हम आ जाते हैं शहर और कस्बे की ओर। तो शहर और कस्बा मतलब स्मार्ट मोड, वो स्मार्ट हो गया। शहर मतलब स्मार्ट।
कस्बे में बिजली बनाना और बिजली बचाना दोनों पे हम फोकस करते हैं कि हमारा बिजली बने भी और हमारा बिजली बचे भी, जो कि हम आगे उसे यूज कर सकें। ये सोलर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों का काम करती है, इसलिए हम हमेशा सजेशन देते हैं कि कस्बों में स्मार्ट मोड ही लगाया जाए। सोलर चार्ज कंट्रोलर PWM टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बनाई गई है। यूटीएल सोलर पैनल ये 25 साल की वारंटी के साथ है सॉरी, ये 25 साल की वारंटी होती है इसकी। अगर जो 25 साल के अंदर आपको कोई भी दिक्कत हो जाए या कोई भी तकनीकी प्रॉब्लम हो जाए, ये टूटने फूटने की गारंटी नहीं होती है। अगर जो अंदरूनी कोई समस्या हो जाए या चल ना रहा हो या लोड ना उठा रहा हो, किसी तरह का कोई भी मैन्युफैक्चर या कोई भी दिक्कत हो जाए, तो आप 8510885885 पे आप कॉल करके अपना कंप्लेन या व्हाट्सअप करके अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। 24 आवर्स टू 84 आवर्स मतलब 24 से 48 घंटे में आपका जो भी कंप्लेन है उसे ठीक किया जाएगा और आपका कंप्लेन एकदम आपको संतुष्ट कर दिया जाएगा। अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूसीएल चुनें। देखिए यहाँ लोड चार्ट बनाई गई है। आप अपने घर में क्या लोड चलाना चाहते हैं, या आप अपने शॉप पे या कहीं भी आप क्या चलाना चाहते हैं, 12 वोल्ट पे क्या चलाना चाहते हैं, 24 वोल्ट समसी पे क्या चलाना चाहते हैं, वो आपको चार्ट के द्वारा निर्माण किया गया है। ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि कितना वोल्ट, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही वो चीज़ हम बताएंगे आपको कि इतना वोल्ट का आप लगाइए और इतना वोल्ट में आपका वो चीज़ चलेगा। अब निर्माण इन्वर्टर के दाम पे यूटीएल समसी राइट बात। अब नॉर्मल इन्वर्टर का ही रेट में आपको समसी इन्वर्टर मिल जाएगा। कैसे? 18% जीएसटी इन्वर्टर पे और 28% जीएसटी बैटरी पे। अगर जो इन दोनों जीएसटी को जोड़ दिया जाए तो हम SPGS मतलब सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर तीनों चीज़ अगर जो हम ले लें तो हमें 12% ही जीएसटी देनी पड़ेगी। मतलब थोड़ा बहुत और अमाउंट बढ़ा दिया जाए तो हमें तीनों चीज़ मिल जाएगी। तो और इन्वर्टर के मुकाबले ये इन्वर्टर तो कम हो ही गया, नॉर्मल पैसा भी कम देना पड़ रहा है। इसीलिए मैं सजेशन दूंगा कि आप SPGS का यूज करें, जो कि आपका तीनों हो जाए। चुनाव आपका, क्योंकि पैसा आपका है, हम इसमें ज़्यादा आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं, बाकी मर्ज़ी आपकी है। आपका अभी बजट नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, यूटीएल सोलर समसी नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करती है। जब आपका बजट हो, जब आप यूटीएल सोलर समसी इन्वर्टर लगवा सकते हैं अपने घर में। अब नॉर्मल इन्वर्टर के दाम पे यूटीएल इन्वर्टर, हाँ ये भी राइट बात, नॉर्मल इन्वर्टर के दाम पे ही आपको यूटीएल सोलर समसी मिल जाएगी। क्योंकि बस थोड़ा बहुत और दाम लगभग उतना में ही मिल जाएगा आपको। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, और नॉर्मल इन्वर्टर के दाम पे ही आपको समसी इन्वर्टर भी मिल जाएगा। अगर जो हमारी बात आपको अच्छी लगी तो धन्यवाद, थैंक यू आप इतना समय देने के लिए। ओके।